यशोदा मैया के चरणों में प्रणाम करती है। वहाँ यशोदा ने ही गोविंद का लालन पालन किया था। सब ब्रजवासी गोविंद से आकर मिले हैं। भगवान की पत्नियां खौलते हुए दूध को लेकर राधा रानी से मिलने गई हैं। राधा रानी से भगवान की पत्नियों ने कहा, ये गोविंद ने प्रसाद भेजा है। पत्नियों ने देखा खौलते हुए दूध को राधा रानी के पिया, इन्हें कुछ हुआ नहीं। इतना प्रेम है गोविंद के प्रति, इतना अनुराग है। ऐसा प्रेम बड़ा अद्भुत है। भगवान की सब पत्नियां जब वापस भगवान की कृष्ण के पास आई है तो देखा द्वारिकाधीश कृष्ण के पैर में बड़े बड़े छाले पड़े। पत्नियों ने कहा, गोविंद हे प्रभु, आप नंगे पांव क्यों गए थे? उन जलती हुई बालकन तपती हुई धूप में नंगे पांव गए, आपके पैर में छाले पड़ गए। गोविंद के आंखों में आंसू आ गए। गोविंद ने कहा, देवियों जानती है धूप के छाले नहीं है। आपने जो राधा रानी के प्रेम की परीक्षा ली, आपने जो उन्हें खौलते हुए दूध को पिलाया, ये उस दूध के खौलते हुए दूध के कारण ये मेरे पैरों में छाले पड़ गए, क्योंकि उनके चरण, मेरे चरण राधा रानी के हृदय में आज खौलते हुए दूध को राधा रानी ने पिया तो मेरे पैर में छाले पड़ गए। सत्य है, बड़ा प्रेम है महाराज गोपियों का राधा रानी का। निरंतर में गोविंद का चिंतन करते हैं। 100 वर्ष के बाद ब्रजवासी मिले हैं। क्या करुणा, क्या अद्भुत वर्णन किया सुखदेव जी महाराज ने, करते हैं शब्द नहीं है महाराज, ऐसा सुंदर लीला है। अर्जुन और सुभद्रा का बड़ा प्रेम था। अर्जुन शंकराचार्य का रूप धारण करके घोड़े पकड़ने के लिए गोविंद ने चरण पकड़ लिया। भैया वो कोई शंकराचार्य नहीं, वो तो अपने अर्जुन है। अर्जुन का सुभद्रा के प्रति बड़ा प्रेम है, इसलिए भैया इन दोनों का विवाह करवा दो। बलराम ने कहा, भैया तुझे बात पहले क्यों नहीं बताया, इतने दिनों तक छिपाया। बड़े धूमधाम के साथ में भगवान का पाणी ग्रहण, भगवान की इच्छा अनुसार सुभद्रा जी का पाणी ग्रहण संस्कार अर्जुन के संग में हुआ। इन समस्त प्रसंगों को सुखदेव जी ने बड़े अद्भुत भाव से श्रवण कराया। सज्जनों, सभा बुलाई और भगवान को कहीं से यह सूचना मिली थी कि यदुवंशी संतों का अपमान करते हैं। भगवान ने अपने सभी पुत्र पौत्रों को बुलाया और बुला करके बैठाया और कहा, देखो व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन हैं। भगवान ने अपने सभी पुत्र पौत्रों को समझाया, ये सब क्या कर रहे हैं? यौवन संपत्ति प्रभुत्वम ज्ञान विवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। भगवान ने कहा, व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन। पहला रूप, किसी को अपने रूप का अहंकार हो जाए, बुद्धि ठीक ना हो तो उसका पतन हो जाता है। यौवन, युवावस्था, युवावस्था में व्यक्ति को अपने बल का अहंकार होता है। युवावस्था में बल का अहंकार करके दूसरे को पीड़ा देता है, निश्चित पतन होना है। तीसरी, संपत्ति ज्यादा हो जाए और बुद्धि ठीक ना हो तो निश्चित ही पतन होना है। बड़ा पद मिल जाए, पद प्राप्त करने के बाद मन में पद का अहंकार हो जाए तो निश्चित ही पतन होना है। भगवान ने कहा, देखो यदुवंशियों, आपके पास रूप भी है, यौवन भी है, धन भी है और पद भी है। कृष्ण के पुत्र हो, पौत्र हो। क्यों? भगवान कहते हैं, साधवस्य हृदयम मह्यम, मह्यम हृदयस्य च साधवम। साधु पुरुषों के हृदय में भगवान कहते हैं मैं रहता हूं और मेरे हृदय में साधु पुरुष रहते हैं। अगर संतों का अपमान करोगे यदुवंशियों तो मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए हमेशा प्रयास करना, कभी गुरु का, संत का अपमान ना हो, भक्त का अपमान ना हो। भगवान सहन नहीं कर पाते, गंभीरता से लिए नहीं। विश्वामित्र अगर किस्मत वाले हैं तो थोड़ा हाथ ऊपर करिए और
रूप थोड़ा आएगा, बिगड़ी बातें राम बनाएगा, जब भी का रूप थोड़ा आएगा। पल भर की देर करे ना, पल भर की देर करे ना, पल भर की देर करे ना, ऐसा दिलदार किस्मत वालों को मिलता है क्या तेरा दरबार। किस्मत में कभी टूट यार तुझसे तू शाम शाम रे, तेरी जिंदगी है अब तेरे नाम रे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम रे। कोई जानता है कि कन्हैया ना रोके, दोनों हाथ पर ऐसे किए और ताली बजाएंगे तुम लोग। कभी टूट यार तुझसे तू शाम शाम रे। जो जीवों की हो अपनी योग्यता के अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए। ऐसे दिव्य आयोजनों में खर्चा होता है, तो ये सहयोग से ही संभव है। हमें लगता है अगर लोग सहयोग नहीं थोड़ा हर महीने निकाल करके रख दे, तो लगता है इससे बड़ा आयोजन छोड़ देते हो, बेफजूल खर्चे में कर देते हो, करने का भाव। तो हमें अपने जीवन में अपनी कमाई का दशांश निकाल करके अलग रखना चाहिए, उसे धर्म में व्यय करना चाहिए। कभी भागवत कथा सुन लिया, कभी राम कथा सुन लिया, कभी शिव पुराण सुन लिया, ऐसे कथाएं हमें रोज तो व्यापार करना है, रोज घर के कार्य को करना, इसी बहाने 3 से 4 घंटे भगवान की कथा सुन लेते हो। अभी कहते रोज 1 घंटा बैठ करके सीताराम सीताराम जप करो तो नींद आने लगी। एक सेठ जी थे, उन्होंने कहा गुरु जी जब माला लेकर जपने के लिए बैठते हैं तो नींद आने लगती है। उन्होंने कहा सेठ जी जब नोटों की गड्डी हाथ में होती है, गिनते हैं तो नींद आती है कि नहीं? अरे गुरु जी नोट गिनते समय किसी को नींद आ सकती है? हमने कहा इसका मतलब नोट को अपना मानते हैं, माला को अपना नहीं मानते, तभी तो नींद आ रही। कहने का भाव में कह रहे 2 घंटे 1 घंटे आधे घंटे बैठकर जप करो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे भगवान की कथा सुनते हैं, कीर्तन भी होता है, नाम जप भी होता, सब कोठरी में तो मन के बन पड़ा, चंदन उंदन लगा के दिनों देवी रुक्मिणी जी ने द्वारिकाधीश कृष्ण के पास जब पत्र लिखकर, तो पत्र का पहला श्लोक यही था, पहला शब्द यही था, गोविंद मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शरणमतां ते वंदनम, भगवान को समर्पित